नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आप तक एक खबर लेकर आई हूं। ऑफ कोर्स बहुत जनों को पता होगा, वायरल हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी चूक गई। लेकिन थैंक यू सो मच संध्या प्रभु, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, जहां पर मैं बहुत खुश हुई हूं कि आज एक माध्यम मिल चुका है। दिशा सलियान केस को एक जस्टिस दिलाने के लिए एक सीढ़ी मिल चुकी है। अब आप सब जिनको पता होगा उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी, बट जानना जरूरी है कि क्या क्या हुआ है। दिशा सलियान का बॉयफ्रेंड या फिर फियांसे जिसको कहा जाता है, रोहन राय, जो कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स से गुमशुदा था, मिसिंग था। इनफैक्ट तब से गुमशुदा था जब से दिशा सलियान की मौत की खबर आई। अब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सारी बातें हम तो अब जान पाएंगे। लेकिन जो मनगढ़ंत कहानियां बताई है इंटरव्यू के द्वारा, रोहन राय ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बताई हैं। कुछ आपको बात बताती हूं और किस तरीके से उसकी सच्चाई और उसकी जो बेवफाई है वो पकड़ी जाती है, आपको पता चलेगा। रोहन राय जो कि कहना चाहता है कि वो 2 साल से, जब उनको पूछा गया कि कहाँ थे आप इतने वक्त तक, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फियांसे की मौत के बाद आप मिसिंग क्यों थे, कहाँ थे आप, उसने ये कहा कि वो बहुत मजबूर था। उसे काफी बड़े बड़े लोगों ने कांटेक्ट करा और ये कहा कि तुम यही बोलोगे और यही बोल सकते हो, नहीं बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत मजबूर कंडीशंस पे था। इनफैक्ट 5:30 बजे से उसके घर पे जो बेल्स हटा दी गई थी, क्योंकि टू मच ऑफ रिंगिंग बेचारे को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो वो रिंग्स ना हो इसलिए बेल्स हटा दी गई थी। तो दरवाजे पर मुंबई पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, दरवाजा ठोक ठोक के बचाती थी और कहती थी अगर बाहर नहीं निकले तो ऐसा कर देंगे, अगर बाहर निकल के तूने ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे। वो बहुत ही डरा हुआ था, जिसकी वजह से वो घबरा कर छुपा हुआ था, उसका ये कहना है। दूसरी बात, उसके मन से बहुत बार निकला कि अब मुझे मेरी सच्चाई सामने रखनी होगी। उसने अपने उस दोस्त के बारे में भी बात की जिसका इंटरव्यू भी बहुत वायरल हो रहा है अब, और उस दोस्त के कहने पर वो आज बाहर निकला है और उसने हिम्मत करी है सच्चाई बताने के लिए। और रोहन राय ने क्लियर शब्दों में कह दिया है दिशा सलियान का मर्डर नहीं हुआ है, उसने सुसाइड किया है। 2 थप्पड़ खींच के दूंगी मैं, साले मेरे सामने आके दिखा, 2 थप्पड़ खींच के दूंगी। कौन सुसाइड करता है सारे कपड़े उतार के, नंगी अवस्था में कौन सुसाइड करता है रे, झूठे, कौन करता है? और दूसरी बात, उसकी स्टोरी सुनिए। स्टोरी में उस बंदे ने ये कहा है कि देयर वाज अ पार्टी और पार्टी में उन लोगों ने पिज्जा मंगवाया था और उसके बाद उसे लगा कि दिशा को बुलाना चाहिए। दिशा उस दिन बहुत इमोशनल और बहुत अपसेट थी और वो रूम में थी और वो रूम में जाके नॉक करता है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो वापस आ जाता है, थोड़ी देर के बाद वापस जाता है, फिर नॉक करता है, फिर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो बैठ जाता है। अबे किसको बताता है, किसको बोल रहा है ये मनगढ़ंत कहानियां? जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है या एक फियांसे होता है, उन दोनों के बीच में एक दायरा होता है, एक इजाजत होती है कि अगर एक दूसरे को संभालने की पूरी इजाजत होती है। तो जब आपको पता है कि आपके फियांसे अपसेट है तो आप नॉक करते रहोगे, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए वेट करते रहोगे? हाँ, आप दरवाजा खोलोगे, उसे गले लगाओगे और पूछोगे कि क्या हुआ है। ये होता है असली रिश्ता। आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद मैं थोड़े टाइम के बाद उसके पास वापस जा रहा हूं और इस बार मैं दरवाजा खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि रूम में कोई नहीं है और बरामदा के साइड में जो जाल था, जो गैलरी थी, वहां पे एक जाल था, जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है वहां पे कोई गैलरी में कोई जाल वाल नहीं था, कोई जाल लगाया हुआ नहीं था। और उसका कहना है कि जाल वाल सारा कुछ साइड में था और वो झांक के नीचे देखता है तो दिशा सलियान की बॉडी दिखती है। तो भाई साहब, आपको तब सुनाई नहीं दिया जब जाल निकालने के लिए कोई औजार चाहिए होता है, एक टूल चाहिए होता है जिसको निकालने के लिए आवाज भी आती है, तो आपको कोई आवाज नहीं आई कि दिशा सलियान कुछ कर रही है, कोई जाल निकाल रही है, या फिर वो जाल पोर्टेबल था या अटैचेबल था, क्या था? हमें भी समझाइए। और आपका कहना है कि दिशा सलियान ने सुसाइड किया है, तो आपको मैं बता दूं, हमें उस गैलरी का भी हमें अंदाजा है, उधर से कोई भी इंसान सुसाइड नहीं कर सकता।
सुसाइड कोई कैसे करता है? कोई गिरता कैसे है? सीधा गिरता है। तो वो सीधा ना गिर के वो क्या, वो ऐसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी? इतनी छोटी सी स्पेस में से वो कैसे गिरेगी? और गिरेगी तो गिरेगी, लेट्स से वो कूदती है और वो कूद के सीधा मेन गेट के पास चली जाती है उसकी बॉडी। सोचने की बात है, 2-3 पॉइंट सोचने की बात है कि वो नंगी अवस्था में पहली बात तो सुसाइड कर रही है। उसके बाद वो ओलंपिक्स में थी, क्योंकि ओलंपिक्स में जो उसने ट्रेनिंग ली थी उस वजह से वो ऐसे कूदी, ऐसे सुसाइड किया कि वो मेन गेट के पास उसकी बॉडी मिली। और दूसरी बात, ये बंदा कहता है ही वॉज इन शॉक एंड वो तुरंत से 12वीं फ्लैट से निकल के 12वीं मंजिल से उतर के जल्दी से 2 मिनट में नीचे चला जाता है। लेकिन ये हमें पता है बहुत पहले से रोहन राय कि तुम 20-25 मिनट के बाद उतरे थे, और उतरे तो थे बट कुछ देर के लिए, क्योंकि उसके बाद से तुम गायब थे। और तुम्हारे जो सो कॉल्ड दोस्त पड़े थे ना, जो पिज्जा खा रहे थे लॉकडाउन में, पिज्जा कहाँ से मंगवाया भाई तूने? मुंबई शहर में पिज्जा अवेलेबल था? मुंबई शहर वालों जरा हमें भी बताना, मई जून के टाइम में पिज्जा अवेलेबल था लॉकडाउन में? मुझे तो याद है कि कर्फ्यू का टाइम था, तो उसमें पिज्जा कैसे आया? घर पे बनाया था क्या? अच्छा, आप बताना मुंबई वासियों के क्या टाइम था, वो बताना जरूर कमेंट में। फिर वो पिज्जा खाते खाते नीचे उतरा, सॉरी पिज्जा तो खा चुका था। वो नीचे उतरता है 25 मिनट के बाद, तब तक उसके जो सो कॉल 5 दोस्त हैं वो उसकी बॉडी के पास जाते हैं। थोड़ी सी सांस बची होती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तब रोहन राय नहीं होता है। तब से रोहन राय मिसिंग होता है। तो रोहन राय नीचे उतरा बट कहाँ गया किसी को पता नहीं है। किसी भी इंटरव्यू में तब से लेकर अभी तक कहीं नहीं था रोहन राय। पूरी दुनिया में फैला हुआ था रोहन राय इज मिसिंग, रोहन राय इज मिसिंग। कौन अपनी फियांसे को इस तरह से छोड़ के जाता है? कौन अंडरग्राउंड होता है? अनटिल अनलेस वो कातिल नहीं होता है या वो उस षड्यंत्र में हाथ नहीं होता है उसका, तब तक वो इंसान भागता नहीं है। और भागा भी तो 2 साल के बाद आ रहा है और आज ये कहता है कि वो सुसाइड था। और उसके माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए, जो माँ बाप वहां पे सोफे पे बैठ के उस कातिल के साथ बैठ के अपनी बेटी के बारे में कह रहे कि आप लोग मजाक मत बनाओ। और ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर्स थे, जो उस टाइम में मीडिया वाले थे, उनको कोई समय बहुत ज्यादा था इसलिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बताई। तो तुम बताओ ना, अगर हम लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बताई तो तू 2 साल तक कहाँ था, कहाँ छिपा था? उसने ये कहा कि मुझे मिनिस्टर्स के कॉल आते थे, मुझे बड़े बड़े लोगों के कॉल आते थे, 183 225 कॉल्स आते थे एक दिन में, और मैं किसी कॉल का जवाब नहीं देता था। अर्नब गोस्वामी भी तुमसे बात करना चाह रहा था, तुमने उसका भी कॉल रिसीव नहीं किया, तुमने उससे भी बातें नहीं की। अगर तुम में सच्चाई होती तो तुम उससे बात जरूर करते। तुम अपनी सच्चाई को बाहर निकालने के लिए कुछ भी करते। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जस्टिस दिलाने के लिए कुछ भी करते। आज 2 साल के बाद तुम कितने पैसे खाकर या फिर किसके बोलने से, किसके दबाव में बोलने से आए हो बाहर? सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, किन कुत्तों के कहने पर आए हो तुम? किन कुत्तों के भौंकने पर तुम बाहर आए हो? इन सीएम, इन डीएम, इन कमीनों को नीचे गिराकर मारेंगे हम जनता। अब हमारे पास बहुत बड़ी ताकत आ गई है। अगर अब सीबीआई तुम्हारे में ईमानदारी है ना, ईमानदारी के साथ तुम दिखाना चाहते हो ना, तो अभी समय है, अभी अपनी ईमानदारी दिखाओ। रोहन राय को पकड़ो, उससे कहो, उससे पूछो कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और दिशा सलियान की मौत किसने की। और अगर आप लोगों को याद हो तो दिशा सलियान की मेडिकल रिपोर्ट्स में भी ये पता चला था कि शी वॉज प्रेग्नेंट एंड कुछ समय पहले, यानी कि उसकी मौत के कुछ समय पहले उसका बलात्कार हुआ था, उसके साथ रेप हुआ था, जबरदस्ती हुई थी, उसकी बॉडी में इंजरीज मिली थी, उसके प्राइवेट पार्ट में इंजरीज मिली थी। हाउ कैन यू ऑल फॉरगेट दिस? रोहन राय, तुम हम लोगों को कितनी भी स्टोरीज बता दो, हमारी स्टोरीज, हमें पता है सच्चाई क्या है।
एंड अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता दूं कि दिशा सलियान पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। उसने रोहन राय को भी बताया था वो अपसेट क्यों थी, एंड दूसरा कॉल उसने सुशांत को किया था। सुशांत और दिशा बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि कुछ बहुत ही गंदा कुछ हो रहा है, जिसको दर्शाने के लिए वो लोग मीडिया को भी बुलाना चाह रहे थे। बट उससे पहले दिशा सलियान को मौत की घाट उतार दिया गया और उसके बाद नंबर कर दिया गया सुशांत सिंह राजपूत का। एंड आपको ये भी बता दूं कि दिशा की मौत के बाद सुशांत बहुत घबरा गया था, और मैंने आपको बहुत पहले अपनी टिकटॉक में भी बताया था और आपको इस वीडियोस के माध्यम से भी बताया था कि एक क्लिप थी जिसमें उसमें बताया गया था कि एक ट्विटर का पूरा ऐसे सर्कल करके बताया गया था कि सुशांत ने कहा था दिशा की मौत के बाद, आई एम सॉरी आई कुड नॉट हेल्प बट आई विल डू समथिंग फॉर यू नाउ माई डियर फ्रेंड। ये उसने कहा था, और उसकी मौत के बाद उसने 2 कॉल्स किए हैं। एक शायद उसने उन मीडिया वालों को किया था और एक रिया चक्रवर्ती उस कमीनी औरत को किया था जो अभी भी घूम रही है, फिर रही है, उस लड़की को किया था, उस कमीनी डीमन को किया था। और उसके बाद ही सुशांत को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत ही क्लियर है कि दोनों की मौत कनेक्टेड है और हम इस तय तक पहुंचेंगे। रोहन राय, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी आकर। तुम छुपे हुए थे ना, तो छुपे रहना चाहिए था। अब जब तुम आ गए हो ना, तो हम जनता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और सीबीआई, अगर अब तुम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, तो कमीनों तुम लोग चूड़ी पहन के मर जाओ, डूब मरो। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हमें इंसाफ चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर दिशा एंड आवर बिलव्ड सुशांत सिंह राजपूत। एंड मैं मरते दम तक जस्टिस के लिए फाइट करूंगी। वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। सीबीआई अपनी ईमानदारी दिखाओ, वरना बहुत बुरा होगा। एंड अगर आप लोगों को सच्चाई की अपडेट्स चाहिए, क्योंकि अब मैं इन अपडेट्स के अंदर घुस के सारी अपडेट्स लाऊंगी, तो मेरे साथ जुड़िए। मुझे साथ चाहिए आप सबका, मुझे साथ दीजिए और सच्चाई की अपडेट्स जानिए। आगे आपकी मर्जी। जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।